जय जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आज मैं गिरजाबंद हनुमान मंदिर में आया हुआ हूँ। आप हैं विपिन महाराज जी। आप जो है पुरी के रहने वाले हैं और आप विगत 17 वर्षों से हमारे रतनपुर में आ रहे हैं और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार। सनातन धर्म की रक्षा के लिए आप जो है यहाँ पर जो भी आते हैं आप मैं रतनपुर चौकीदार पूरे रतनपुर वासियों में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाराज जी, आप मुझे बताइए, हमारा रतनपुर जो है चारों बस्ती है। एक समय में हमारा रतनपुर दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ की 800 वर्षों तक प्राचीन राजधानी होने का इस रतनपुर को, हमारे रतनपुर को गौरव प्राप्त है। विश्व में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जो वहाँ पर 800 वर्षों तक राजधानी रही हो। तो पंडित जी, चूँकि हमारा रतनपुर एक समय में मंदिरों का शहर था, यहाँ पर 6वीं 7वीं शताब्दी से लेकर के अभी तक, मतलब 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी तक के पुराने पत्थर के और ईंट के मंदिर हैं। लेकिन सरकार के ध्यान नहीं देने की वजह से यहाँ के अधिकांश मंदिर जो है गिर चुके हैं। फिर भी अभी भी हमारे रतनपुर क्षेत्र में, परिक्षेत्र में 200 से ज़्यादा प्राचीन मंदिर हैं। महाराज जी, अभी 9 तारीख को हमारे प्रदेश के सरल सहज मुख्यमंत्री जी श्रीमान विष्णुदेव साय जी का हमारे रतनपुर में आगमन हो रहा है। इसके पहले जब वो नवरात्रि में आए थे तो उन्होंने कहा था कि भाई अब रतनपुर चमकेगा। उनसे मेरा व्यक्तिगत संबंध है, वो मेरे को भी जानते हैं। आज से 2007 में यहाँ पर कोटा उपचुनाव हुआ था, तो यहाँ पर इधर आए हुए थे। जो है बहुत सरल सहज हृदय के। अभी मैं कुनकुरी गया था तो प्रबल प्रताप जुदेव जी ने, दिलीप सिंह जुदेव के सुपुत्र हैं जो, उन्होंने मेरा परिचय कराया उनसे। बोले, उनके बोलने के पहले वो बोलते हैं कि ये शिव मोहन बघेल जी है, मैं इनको पहचानता हूँ। नहीं तो इतने व्यस्तता, भाई मुख्यमंत्री का पद एक ऐसा पद है या मंत्रियों का पद कि अपने लोगों को, अपने गांव के कार्यकर्ताओं को नहीं पहचान सकते। लेकिन हमारे सरल सहज मुख्यमंत्री जी मेरे को दूर से पहुंचा गए। ये बोले कि शिव मोहन बघेल जी हैं, ये रतनपुर से आए हुए हैं। तो इतना मतलब याददाश्त मैंने कभी किसी की न देखा। मैं आज गिरजाबंद हनुमान मंदिर से मैं उनकी दीर्घायु की कामना करता हूँ। मैं वो उत्तरोत्तर उन्नति करें हमारे प्रदेश को। निश्चित रूप से वो पूरे भारतवर्ष में सबसे विकसित राज्य बनाएंगे, मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है अपने मेरे बड़े भैया विष्णुदेव साय जी के ऊपर। तो चलिए पंडित जी, थोड़ा सा मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। आप चूँकि पुरी से आए हुए हैं, हमारे रतनपुर में भी किला में एक जगन्नाथ जी का मंदिर है। तो मैं आपसे, चलिए, चूँकि मेरा पुरी से पुराना नाता रहा है, भुवनेश्वर मेरा जो है ऑफिस है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में मैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा हूँ, तो मेरा भुवनेश्वर आना जाना लगा रहता है। तो चलिए, थोड़ा सा आप जो है हमारे रतनपुर के प्रति आपकी सोच कैसी है, थोड़ा कृपया बताने की कष्ट करें महाराज जी। देखो, जब हम से आ रहा हूँ उड़ीसा से यहाँ 15-17 साल से जी, तब का ढांचा में, अभी ढांचा में रतनपुर में जी, रतनपुर में बहुत ज़्यादा भावुक पहले इतना नहीं था जी, अभी ज़्यादा सब हो गया है, सब मॉडल भी चेंज हो गया है। जी, जी, और जो बूढ़ा महादेव थे उसका मॉडल भी चेंज हो गया है। और ये क्या आश्रम देखा हुआ है, उसका पटेल ना क्या है, जी, जी, जी। ऐसे मॉडल रूप हो गया है। बहुत आनंद लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। बहुत मतलब
बढ़िया स्थान है, बढ़िया स्थान अच्छा है, अच्छा अच्छा। रहने के लिए बढ़िया लगता मेरा जो पर्सनल अनुभव है पंडित जी, जो आपको बता रहा हूँ कि हमारे रतनपुर में एक मरही माता का मंदिर है, और ये अपना यहाँ पर जो मंदिर है आपका कोसगाई माता का जो है, है। हाँ जो कि मंदिर जो है संतान दायिनी मंदिर है। हाँ मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है कि मेरे को बाल बच्चे इशू नहीं हो रहा था, तो एक नवरात्रि के समय में एक नवरात निकलती है जो कोसगाई माता से निकली। मेरे बड़े भैया राम गोपाल कहरा ने कहा कि मेरी वाइफ को कि आप जो है ज़मीन में लेट जाओ ऐसा करके। तो मेरे अपने घर के सामने वो ज़मीन में लेटी, और जो नवरात जो है मतलब जो भी हैं मतलब जिसने मतलब कलश बो के रखा था, वो जैसे ही क्रॉस हुए तो विदिन 9-10 महीने के अंदर मुझे संतान की प्राप्ति हुई, एक लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। जस्ट कोइंसिडेंट के जो भी हुआ, हमारे बीबी सुखदेव साहब हैं, थे आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया में, वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनकी जो छोटी बहू है 9 साल तक उसका संतान नहीं हुआ था। मैं वो उनके पति थोड़ा सा बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए हैं, तो थोड़ा सा नास्तिक टाइप के हो गए हैं। उनको देवी देवताओं में विश्वास नहीं रहा। लेकिन हमारे सुखदेव साहब चूँकि मंदिरों में है, चाहे पुराने दरगाह मतलब जितने भी हैं हमारे भारतवर्ष में हैं, उन्होंने अपना जीवन का लगभग 40 साल जो है छत्तीसगढ़ में उन्होंने बिताया जो है, और यहाँ के जितने भी मंदिरों का उन्होंने संरक्षण कार्य करवाया, जिसमें हमारा कंठी देवल मंदिर है, महामाया देवी मंदिर के सामने है, रतनपुर का किला है, आपका चैतुरगढ़ है, आपका तुमान है, आपका मल्हार, ऐसे जगहों में उन्होंने कार्यक्रम कराया। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मोहम्मद साहब ने ही प्रूव किया था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि इसी जगह पे है। वो आज उनको पद्मश्री का से नवाजा गया है। अभी आज 6 तारीख है, आज 6 है कि 5 है? 5 है। कल 6 तारीख को उनको दिल्ली में फिर पुनः सम्मानित किया जाएगा। के मोहम्मद साहब और सुखदेव साहब, शिवाकांत वाजपेयी साहब और मैं स्वयं चारों मिल करके हम लोगों ने एक योजना बनाई पंडित जी। तो आज जो हमारा रतनपुर फोर्ट 25 साल बाद बहुत अच्छा लग रहा है। कंठी देवल परिसर बहुत अच्छा बन गया है। इसी प्रकार हमारे चैतुर्गढ़ का पूरा लगभग डेवलपमेंट कंप्लीट होने की ओर है। आपका तुमान का जो है मंदिर जो है कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो क्योंकि हम लोग चूँकि पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो मेरे को भी थोड़ा बहुत ज्ञान जो है एज ए आर्कोलॉजिस्ट समझ में आने का है, क्योंकि मैं स्वयं सिविल इंजीनियर हूँ। लेकिन पुरातात्विक इंजीनियरिंग का मैं काम प्रारंभ किया हूँ। तो महाराज जी, आप सभी के यदि आशीर्वाद होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे विष्णुदेव साई जी जो है मुख्यमंत्री जी जो हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया जी जो हैं, रतनपुर को पुनः मंदिर का शहर बना सकते हैं, और अंग्रेजी में उसको बोलते हैं टेम्पल सिटी। यदि हमारे मुख्यमंत्री जी यदि रतनपुर को टेम्पल सिटी घोषित करते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर के जितने देवी देवता हैं यहाँ पर विराजित हैं वो साक्षात विराजित हैं, कहीं भी किसी प्रकार की नहीं है कि आप जहाँ यहाँ के जितने भी हैं आप साक्षात प्रमाण मैं आपको बता चुके हूँ। मेरी मरही माता मंदिर का, मेरे कुसगाई माता मंदिर का, इवन मैं महामाया मंदिर के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि महामाया मंदिर में नवरात्र के समय यदि सप्तमी में जो दक्षिण दिशा में एक काली की छोटी सी मूर्ति है, मैं इसको बता रहा हूँ कि पहले महामाया मंदिर का जो प्रवेश द्वार है दक्षिण साइड था। हाँ, आपकी शायद जानकारी में होगी। और वहाँ की जो दक्षिण जो काली माता थी, महाकाली को हमारे समाज की, हमारे निषाद समाज की एक केवटीन बहुत गरीब घर थी कि वहाँ के ज़मींदार ने कोलकाता के ज़मींदार ने उनको शादी किया। वो लेकिन बेचारे इस दुनिया में नहीं रहे, तो ये रानी रासमणी करके वो के रूप में विख्यात हुई। और यहाँ की ज़्यादा वर्ष पुरानी बात नहीं, लगभग 400 वर्ष पहले की बात है। तो उन्होंने यहाँ की महाकाली को जो है दक्षिणेश्वर काली कोलकाता में स्थापित किया। आज
हमारे बीच में रानी रासमणी जी भले नहीं हैं, लेकिन वो जो है अजर हैं, अमर हैं। मैं पूरे भारतवर्ष के भारतवासियों की तरफ से, अपने निषाद समाज के लोगों की तरफ से, आप जहाँ भी होंगी निश्चित रूप से जो है बहुत अच्छे ढंग से होंगी। माँ महामाया देवी निश्चित रूप से, माँ महामाया काली देवी आपका निश्चित रूप से अच्छे जगह में आप विराजित होंगी, मुझे ऐसा आशा है, विश्वास है। तो पंडित जी, चूँकि मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिटेल में चला गया हूँ, तो यदि 9 तारीख को मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, जितने साधु संत महात्मा जी हैं, कि आप लोग उनका ऐसा स्वागत करें। मैं भी स्वागत करूँगा, मेरे यूथ लोग स्वागत करेंगे, हमारी नारी शक्ति स्वागत करेंगी। लगभग हम लोग हज़ारों की संख्या पर उपस्थित हों और हमारे मुख्यमंत्री जी का इस प्रकार स्वागत करें कि पूरे भारतवर्ष में किसी भी, चाहे प्रधानमंत्री क्यों न है, उनका स्वागत नहीं हुआ होगा। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आपको विनम्र प्रार्थना करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि आप जितने भी आपके जो साधु संत हैं उनको जो है महामाया मंदिर परिसर में लाइए। वहाँ पर हमारे पुरातत्व विभाग के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के जितने संरक्षित स्मारक हैं, केंद्र संरक्षित स्मारक हैं, राज्य संरक्षित स्मारक हैं, उनकी एक छाया प्रदर्शनी की गई है। वहाँ पर फोटोग्राफ्स वगैरह लगाए जाएंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी के आने के से आप जो है पहले आ जाइए और उनको पुष्प वर्षा हम लोग करेंगे। बहुत सारी मेरी दिमाग में प्लानिंग है। तो महाराज जी, मैं आपको सादर प्रणाम करते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपकी चाहे अमरकंटक से हो, चाहे आपके जितने भी जहाँ पर भी साधु संतों को आप आमंत्रित कीजिए और हमारे मुख्यमंत्री जी का आत्मीय स्वागत करेंगे। तो निश्चित रूप से हमारा रतनपुर टेम्पल सिटी घोषित हो जाएगा। तो पंडित जी, इसके बारे में 2 शब्द आप बोलने के कष्ट करेंगे। बोलिए सर। जगन्नाथ जी का पुरी का जी। उड़ीसा में करूँगा। शांतकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगमनं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नीलाचलनिवासाय निताय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमः। एक गुरु के प्रणाम करूँगा। ओम निष्काम निर्गत ज्ञानं सत्वगुणकर्मं भक्ति विवेक शांति धैर्य उदासी शमनं भक्ति प्रेम गोविंद उत्सर्ग विभूति मात्रा दिननं मात्रा अक्षर स्वरूपी व्यापेन सचराचरं सप्त पंचात्मिक भाव भूषण जीवन तथा सुशांति बुद्धि विवेकं श्री गुरु ज्ञानधारणं श्रद्धानं मनोजनं प्रणमामि ग्रहणथा प्रणमोसि गुरुपाद भज सदन सत्पदा न जानामि धर्म भक्ति स ज्ञान। धन्यवाद पंडित जी। भगवान श्री रामचंद्र जी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भगवान श्री रामचंद्र जी जो है, भगवान हनुमान जी जो है, लक्ष्मण भैया, सीता माता आपको दीर्घायु रखे। आप हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमारे रतनपुर में आए हुए हैं। मैं फिर पुनः आपका आभारी हूँ, आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। चूँकि मैंने मेरा शेष जीवन जो है रतनपुर के विकास के लिए मैंने समर्पित कर दिया है। यदि आप लोगों को मुझे सहयोग प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से हमारा रतनपुर एक विकसित रतनपुर बनेगा। धन्यवाद पंडित जी, थैंक यू। एक ना एक दिन निश्चित बनेगा आपका। जी जी जी, पूरा होगा कामना। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, प्रणाम। आपको बहुत बहुत प्रणाम है। जय जय श्री राम, हनुमान जी की जय।